हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक करने से पहले हम फॉरेन एक्सचेंज के मीनिंग को समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है किसी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करना। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो आपको इंडियन रुपये को अमेरिका के डॉलर में चेंज करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को ही फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ये वो रेट होती है जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले बदला जाता है। यह हमें ये बताती है कि दूसरी कंट्री की एक यूनिट खरीदने के लिए आपको आपकी कंट्री के कितने रुपीस देने होंगे। मान लो कि भारत और अमेरिका के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट $1.84 का मिल रहा है। अगर आप अमेरिका घूमने जाते हो तो वहाँ आपको ₹500 चाहिए, तो आपको जो इंडियन बैंक है या एक्सचेंज काउंटर है उस पर जा कर के आपको 500 मल्टीप्लाई 84 रुपीज़ मतलब 42,000 रुपीज़ आपको उसे देने होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट। अब हम करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। जैसे मार्केट के अंदर वेजिटेबल और गोल्ड के प्राइस हर दिन डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ना, वैसे ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी हर सेकंड चेंज होती रहती है। अब समझते हैं कि इनकी डिमांड जो है वो कैसे चेंज होती है। मान लो डॉलर की डिमांड बढ़ी है, तो वो क्यों बढ़ी है। अगर इंडिया को अमेरिका से बहुत सारा सामान परचेज़ करना है तो उन्हें डॉलर चाहिए होगा। सब लोग डॉलर ख़रीदने लगेंगे, जिससे डॉलर जो होता है वो महंगा हो जाएगा और रुपये जो होंगे वो वीक हो जाएंगे। अब मान लो रुपये की डिमांड बढ़ गई तो ये क्यों बढ़ी। अगर फॉरेन हमारे यहाँ पर इंडिया में घूमने आते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें रुपए की ज़रूरत होगी और रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और डॉलर जो है वो सस्ता हो जाएगा। अब करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई, ये दो मेन बेसिक डिटर्मिनेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसमें फॉरेन करेंसी के प्राइस डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब डॉलर महंगा हो जाता है तो लोग डॉलर की डिमांड को कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ॉरेन टूर, स्टडी करना फ़ॉरेन के अंदर, फ़ॉरेन से सामान मंगवाना, ये सारा कॉस्टली हो जाता है। जब डॉलर सस्ता होता है तो लोग डॉलर की डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, इसीलिए इसकी नेगेटिव स्लोप होती है ऊपर से नीचे की तरफ। ये शो करती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड जो होगी वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो भारत में डॉलर की सप्लाई भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले डॉलर 70 रुपीज़ का था, अब डॉलर 80 रुपीज़ का हो गया। अब इंडिया का सामान फॉरेनर के लिए सस्ता हो गया, इसीलिए वो इंडिया से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और जब वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो इंडिया में ज़्यादा डॉलर को भेजेंगे। इसी वजह से प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। अब समझते हैं कि डॉलर महंगा होने पर हमारे गुड्स जो हैं वो सस्ते क्यों हो जाती हैं। इंडिया में किसी भी गुड का प्राइस बेटा रुपीज़ में डिसाइडेड होता है, लेकिन फ़ॉरेन के अंदर तो वो डॉलर में परचेज़ करते हैं, मतलब हमसे वो परचेज़ करते हैं डॉलर में। मान लो भारत के अंदर एक टी शर्ट का प्राइस 800 रुपीज़ है। पहले जब डॉलर 70 रुपीज़ का था तो फ़ॉरेन उस टी शर्ट को परचेज़ करने के लिए अप्रॉक्सीमेट $11.4 खर्च करेंगे, 800 डिवाइडेड बाय में 70 करके। अब डॉलर का प्राइस अगर 80 हो गया तो फॉरनर उसी टी शर्ट को ख़रीदने के लिए सिर्फ $10 का खर्चा करेंगे, मतलब 800 डिवाइडेड बाय में 80 करके। इंडिया में टी शर्ट का प्राइस चेंज नहीं हुआ,
लेकिन डॉलर का प्राइस बढ़ने से फॉरेनर को टी शर्ट परचेज़ करने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़े, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे और डॉलर की सप्लाई इंडिया के अंदर पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। इसीलिए जो इसका स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड का सप्लाई का भी इंक्रीज़ होना, इसीलिए जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव स्लोप दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिसाइडेड होती है। हमने पढ़ा था जहाँ करेंसी की सप्लाई करेंसी की डिमांड के इक्वल होती है वहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड होता है। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड और सप्लाई को लेकर के चलते हैं फॉरेन करेंसी की, और वाई एक्सिस पे लेकर के चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये आपकी डिमांड कर्व है जो नेगेटिव स्लोप को दिखाती है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड रिड्यूस होती है। ये आपका सप्लाई कर्व है, मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। दोनों ने जहाँ पर कट किया ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिससे आपकी यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो जाती है। जब आप इसके ऊपर के पोर्शन को देखते हो तो सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, ठीक है, इसी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज़ हुआ। नीचे डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, जिसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो नीचे की तरफ डिसाइडेड होगा। तो अब ये वाला टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।